अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सब लोग अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह आपकी सब मुश्किलें दूर करे, आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। तो मैं आप लोगों से आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही इमोशनली होने वाला है और थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, कोई पता नहीं है, और थोड़ा छोटा भी हो सकता है, पता नहीं है। बट ये व्लॉग स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होकर और ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही इमोशनली होने वाला है। तो इस व्लॉग को आखिर तक देखना। इस व्लॉग में मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ जो आज से पिछले 120 वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर नहीं की होंगी। आज से 120 वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर नहीं की होंगी। वो बात मैं आप लोगों को आज के व्लॉग में बताने वाला हूँ। मैंने कभी आप लोगों के साथ आई डोंट रिमेंबर कि मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर की होगी, बट मैं फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस व्लॉग को स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखना। तो जैसे कि मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने वाला हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। पता है, मैं इस व्लॉग में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि वाई आई क्विट द जॉब ऑफ मेडिकल। मैंने क्यों मेडिकल की जॉब छोड़ी है। इस व्लॉग में मैं आप लोगों को वो रीज़न भी बताऊँगा कि मैंने मेडिकल की जॉब क्यों छोड़ी है। देखो गाइज़, जब से मुझे मेडिकल की जॉब मिली थी, मैंने वहाँ मिनिमम 25 डेज़ काम किया है, मिनिमम 25 दिन मैंने वहाँ काम किए हैं। लेकिन जब से मेरे को जॉब मिली थी, ना मैं मेंटली वहाँ खुश था, ना ही मैं मेंटली वहाँ जो है खुश था, ना ही फिज़िकली मैं एग्जिस्ट कर रहा था, ना ही इमोशनली मैं खुश था। लोगों को ये लग रहा था कामरान को जॉब मिल गई है, कामरान बिजी हो गया लाइफ में, कामरान अब जो ना मेहनत कर रहा है, कामरान सीरियस हो गया लाइफ को। आई नो कि आई एम सीरियस दैट टाइम, सीरियस मैं अभी भी हूँ। बट मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि जब मेरे को जॉब मिली थी ना, मैं जब से लेकर मैंने इवन अपनी फैमिली तक ये बात किसी को शेयर नहीं करी है। लोग अपनी फैमिली से शेयर करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मुझे आपके साथ शेयर करना अच्छा लग रहा है। तो जब से मुझे मेडिकल की जॉब मिली थी, पहले दिन से, डे 1 से लेकर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो या इमोशनली हो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरे ऑलरेडी गोल्स हैं। मैं वो जो लाइफ अपनी माँ बाप को देना चाह रहा हूँ, जो खुद लाइफ में चाह रहा हूँ ना रब से, वो मेडिकल रेप मुझे नहीं दे सकता था, वो मेडिकल की जॉब मुझे नहीं दे सकती थी। क्योंकि जब से मैं मेडिकल पे लगा था, मिनिमम 25 दिन गया हूँ, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिल रही थी, मुझे सुकून नहीं आ रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। पाबंदी के साथ जाना, सुबह में उठना, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर जाना, और फिर शाम में पाबंदी से जॉब पर जाना, व्लॉगिंग को आधे में छोड़कर जाना, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने जॉब की वजह से अपने गोल्स से लॉयल नहीं हूँ, मैं अपने गोल्स के साथ सच्चा नहीं हूँ। और जो लोग अपने ड्रीम्स के साथ सच्चे नहीं होते ना, वो किसी के साथ सच्चे नहीं होते। जो खुद की ज़ात से सच्चे नहीं है, वो किसी की ज़ात से सच्चे नहीं होते। तो पहले अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटाइज़ किया करो, अपने ड्रीम्स को आगे रखा करो, अपनी ख्वाहिशों को आगे रखा करो। ये नहीं सोचा करो कि वो अगर मैं जॉब करूँगा तो मेरे दोस्त खुश होंगे, मेरे फ्रेंड्स खुश होंगे, रिलेटिव्स खुश होंगे। भाई, ये ज़िंदगी अल्लाह ने लोगों को खुश करने के लिए नहीं दी, ये ज़िंदगी तेरी है, इसे हमें अपने अंदाज से जीना है। पालने वाला अल्लाह, मौत ज़िंदगी देने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह, खिलाने पिलाने वाला अल्लाह। तो क्यों लोगों की परवाह की जाए, क्यों लोगों के बारे में सोचा जाए। एनीवे, बात स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जॉब इस वजह से छोड़ी कि वहाँ मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, मुझे खुशी नहीं मिल रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पाबंदी से 5 बजे जा रहा था मैं ठीक है, सुबह में 10 बजे जा रहा, शाम दोपहर 2 बजे आना, फिर जल्दी सारे काम कर रहा था कि मेडिकल का काम हो जाएगा, मेडिकल का टाइम हो जाएगा। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब ये मीन कि ये मेरी चीज़ मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। अल्लाह बेहतर जानता है। अब मैंने बहुत जल्दी आज जो है डिसीजन लेकर मैंने उस जॉब को छोड़ दिया है। तो ये थी आज की मेरी बात। मैंने जो जॉब 25 दिन पहले स्टार्ट की थी, आज वो मैंने 26 दिन पर उसको एंड किया है। आज मैं उस दुकान वाले को, यानी उस मेडिकल रेप वाले को, मेडिकल की जॉब को बाय बाय टाटा कर आ गया हूँ, बिना सोचे समझे। क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं इसमें खुश नहीं हूँ, तो वो काम मैंने छोड़ दिया। मुझे मज़ा नहीं आता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था उधर जाना, मुझे सुकून नहीं मिलता था, मुझे खुशी मिलती नहीं थी। तो मैं वो काम क्यों करूँ। जो काम आपको खुशी ना दे, जो काम आपको मुतमईन ना करे, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। वक्त के साथ उसको मैंने छोड़ दिया है, बिना सोचे समझे। और मेन बात देखो, लोगों की फैमिली का मुझे नहीं पता कि आपको सपोर्ट करती है या नहीं, किसी की फैमिली, बट मेरी फैमिली मुझे हर कदम पर सपोर्ट करती है। इवन मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मेरी सिस्टर, मेरे वालदेन, मेरी अम्मी अबू मुझे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। दे डिड नॉट आस्क मी एनीथिंग अबाउट माई जॉब, वाई आई क्विट माई जॉब। नाउ थिंग इज़ दैट
कि वाट आई शुड डू इन दीज सिचुएशंस। नो, मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे सिर्फ गोल्स को फॉलो करना है। मुझे क्या बनना है एक्चुअली में, वो मेरा वाई क्लियर है। वाई आई वॉन्ट टू बिकम व्लॉगिंग। क्यों मैं व्लॉगर बनना चाह रहा हूँ? क्योंकि व्लॉगिंग में वो सब चीज़ मुझे दे सकता है जो एक्चुअली में मैं चाह रहा हूँ अल्लाह से। इस वजह से मैंने टाइम टू टाइम रहकर अपनी व्लॉग को छोड़ा। और मैं आज जब सुबह मेडिकल से आया, मैं इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। आई वॉज टू मच क्राइंग, बट नो बडी सीज मी वेन एवर आई क्राइंग, बट अल्लाह पाक सीज मी। अल्लाह पाक मुझे देख रहा था, बस ये काफ़ी, दैट इज़ इनफ फॉर मी कि अल्लाह पाक मुझे देख रहा है, अल्लाह पाक मुझे समझ रहा है, अल्लाह पाक मुझे जान रहा है। क्या हुआ अल्लाह, मैंने जॉब छोड़ दी तो क्या तेरे खजाने में कोई कमी है मुझे देने के लिए? अल्लाह तुझे ये भी पता है कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी है, क्या वजह थी, क्या रीज़न था, और क्या बनना चाह रहा हूँ, ये सब तू जानता है, बेहतर जानने वाला है। तुझसे बेहतर कोई जान नहीं सकता मुझे। पैदा करने वाला तू, रूह को सब चीज़ जानने वाला तू, तो मैं क्यों परेशान हूँ? व्लॉगिंग के दौरान ही मुझे खांसी उठती है, पता नहीं क्या मसला है। इतना मैं रो रहा था, इतना मैं रो रहा था, ऐसा लग रहा था काश कोई सच्चा दोस्त है, उसके कंधे से कंधा लगा कर रो सकूं, पर किसी ने मुझे अपना कंधा नहीं दिया। मैं इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने 120 वीडियोज़ अपलोड कर दिए, उसके बावजूद भी मुझे यूट्यूब पर रिस्पॉन्स नहीं दिखता जिसे मैं चाह रहा हूँ। मुझे लोग डिमोटिवेट करते हैं, लोग नेगेटिव करते हैं, पर मैं उनके कहने पर आकर डिमोटिवेट होता नहीं हूँ, मैं नेगेटिव नहीं होता। क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरे ख्वाब के साथ जिएगी, चलेगी ये ज़िंदगी। कुछ भी काम शुरू करने से पहले, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, जॉब हो, बिज़नेस हो, पहले खुद से पूछा करो क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या मैं इसमें खुश हूँ। क्योंकि अगर बिना सोचे समझे तुम कोई भी काम स्टार्ट करोगे ना, एंड दी एंड आप वो छोड़ोगे। क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं होता कि मैं वाकई ये काम कर क्यों रहा हूँ और मुझे इससे मिलेगा क्या, मैं इससे पहुँचूँगा कहाँ। जिसकी ज़िंदगी में गोल्स नहीं होते, ड्रीम्स नहीं होते ना, वो ऐसे ही भटकता रहता है, वो दूसरों की राय पर चलने लग जाता है, वो दूसरों के लिए डिपेंड हो जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। भाई हम लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए हमें। मैं इतना रो रहा था गली में, इतना रो रहा था, मैंने इवन अपनी फैमिली से भी ये बात डिस्कस नहीं की कि मैं गली में रो रहा था। वाई आई वॉज क्राइंग दैट टाइम वेन एवर आई क्विट माई जॉब, बट वाई शुड आई टेल एनी वन वेन एवर नो अबाउट माई अल्लाह पाक, कि अल्लाह पाक मेरे बारे में जानता है, अबाउट मी वेन एवर अल्लाह पाक नोज अबाउट मी, कि वाट शुड बेटर फॉर मी, वाट शुड आई डू। अल्लाह तो जानता है ना, तू तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा ना अल्लाह, तू सब बेहतर जानता है। और आज बात देखो दुखी की, इतने बड़े मुश्किल दौर में मुझे आज नमाज में नहीं पढ़ पाया। कोई भी अपनी पर्सनली बात नहीं बताता, अपनी पर्सनली बात, बट मैं बता देता हूँ। मैंने आज नमाज़ नहीं पढ़ी है, पूरे 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ी है मैंने। बस कुछ ऐसा रीज़न है जो मैं आपके साथ बता नहीं सक रहा, वरना मैं बता देता। नमाज़ नहीं पढ़ी है, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। अल्लाह पाक ऐसे लोगों के इम्तिहान लेता है जो अल्लाह को पसंद होते हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें क्यों स्ट्रगल में डालता है, नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अल्लाह आजमाता भी उन्हें जिनसे अल्लाह पाक प्यार करता है, जिन्हें अल्लाह लाइक करता है। लाइफ में 2 ऐसे चैप्टर खुल गए थे जिनका मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसका क्या करा जाए, बट एक चैप्टर अल्लाह ने अभी बंद कर दिया है, बाकी एक चैप्टर अभी भी मेरी लाइफ का बचा हुआ है। फिर शायद मैं अपने गोल्स पर कंसिस्टेंट रह पाऊँ। सब दोस्त मुझे पहले छोड़ चुके थे, पर अल्लाह मेरे को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अल्लाह मेरा रब है। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं करूं क्या। मैं 1 महीना जा तो रहा था, पर मुझे सुकून से मैं जी नहीं रहा था वहाँ, सुकून से मैं काम नहीं कर रहा था। मैं कैसे अपने अम्मी अब्बू को बताऊं कि मैं वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, फिज़िकली हो। लोगों को सिर्फ ये अच्छा लगता है कि हम उनके मुताबिक चलें, लेकिन लोग हमारी परवाह नहीं करते कि हम क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा दिल क्या चाहता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये व्लॉग इमोशनली हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आगे तक छोड़ना नहीं है, पूरी बात सुननी है। इस वजह से मैंने जॉब छोड़ी अपनी। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे सुकून, खुशी महसूस नहीं हो रही थी उधर काम में। मैं अपने व्लॉगिंग से बहुत खुश होता हूँ, जब तक मैं व्लॉग नहीं बनाता मुझे मज़ा नहीं आता। आई लाइक माई ऑल हैबिट्स। मैं क्या करूँ, अजीब व गरीब सी थॉट्स आती हैं, उन पर कंट्रोल करना पड़ता है, उनके बारे में सोचना पड़ता है। क्या करूँ, जाऊँ तो जाऊँगा। एक पल को ऐसा लगता है कि पता नहीं फैमिली भी मेरे बारे में क्या सोचती होगी, कहीं मैं फैमिली में वजन तो नहीं हूँ।
अगर तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम फैमिली पर वजन बन गए हो तो तुम्हारे जैसा कोई बदकिस्मत इंसान नहीं है। मुझे ऐसा महसूस होता है कभी कभी। मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं सबके सामने खुली ओपन किताब हूँ। मैं मुंह पे बोलता हूँ, लोगों को अच्छा लगे ना लगे, बुरा लगे, मुझे परवाह नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है। क्या हुआ, मेरे 4 चैनल डिलीट हुए हैं तो क्या हुआ, रिजल्ट एक पर नहीं दिखा, पर कभी तो दिखेगा ना, कभी तो दिखेगा ना। कब तक नहीं दिखेगा? मेरी मेहनत मेरा अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, चाहे लोग ज़ाया कर दें, अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा मेरी मोहब्बत। मैं बहुत सोचता हूँ, मैंने 120 वीडियो डालती पर एक पर कमेंट नहीं आते, लाइक्स नहीं आती, व्यूज़ नहीं मिलते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। तो इसका ये मकसद थोड़ी है कि मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा डेफिनेटली होऊंगा, पर थोड़ी टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत चलेगी, लेकिन एक ना एक दिन इंशाल्लाह। जिस तरीके से ये सूरज अपने वक्त पर ग्रूब होता है ना, अपने वक्त पर निकलता है, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी से निकलता है, ये किसी इंसान की मर्ज़ी से नहीं निकलता। तो कामयाबी भी ऐसी है, अल्लाह की मर्ज़ी से मिलेगी, बिना किसी के मर्ज़ी से नहीं मिलेगी। वो बेटा है ना मेरा रब, मुझे 70 माओ से ज़्यादा चाहने वाला, कोई समझे ना समझे मेरे दुख को, मेरी खुशियों को, पर अल्लाह बेहतर समझने वाला है। अल्लाह मेरी मुश्किलों को हल करेगा, अल्लाह मुझे इस परेशानी से निकालेगा, अल्लाह मुझे खुशियाँ दिखाएगा, अल्लाह मुझे कामयाब करेगा, अल्लाह मुझे कामयाब बेटा, कामयाब इंसान, कामयाब भाई बनाएगा। कब तक नहीं बनाएगा? कल हमारे मोहल्ले में बिरयानी बांट रहे थे, मैं उनका नाम यहाँ नहीं बताऊँगा। तो मैं वहाँ बिरयानी लेने गया, मतलब उन्होंने बिरयानी बांट रहे थे, तो मैं बिरयानी लेने गया प्लेट लेकर। अब मैं बड़ा हूँ तो लोगों को लगेगा यार इतना बड़ा होकर बिरयानी लेने जा रहा है। भाई बड़ा हो गया तो इसके मकसद ये थोड़ी कि बस हम अपने आप को कुछ समझें, हैं तो मैं एक इंसान ही ना। ज़ाहिर है पेट को भी भूख लगती है, दिल को भी ख्वाहिश होती है, हर चीज़ का एक वो होता है। तो वहाँ बिरयानी बांटने वालों ने मुझे साफ इनकार कर दिया था कि हम तुझे बिरयानी नहीं देंगे, ये बिरयानी बच्चों के लिए है। मतलब लोग इस तरीके का सोचते हैं कि सिर्फ बच्चों का पेट है, मतलब हमारा पेट नहीं है। माना जिन्हें खुदा बिन मांगे दे देता है ना, उनमें ये फैक्टर्स पाए जाते हैं, जिन्हें बिन मांगे दिया जाता है। लेकिन मैं खुदा से हमेशा ये कहता हूँ, तूने जिस तरीके से सबको नवाजा है ना, इसी तरीके से मुझे एक बार नवाज के देख, मैं उन्हें भी दूंगा जिनके पास ऑलरेडी होगा। क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा सब कुछ नहीं है, ये मेरा सब कुछ नहीं है, ये मुझे अल्लाह का दिया हुआ है। वो चाहे तो हाथ दे सकता है, चाहे तो वो वापस भी ले सकता है। इंसान को अपनी हद, अपनी असलियत भूलनी नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, जब हम थोड़ा अमीर हो जाते हैं या थोड़ा कामयाब होने लगते हैं ना, ये थोड़ी क्वालिफिकेशन अच्छी आ जाती है, तो हम अपने आप को ना बहुत कुछ समझने लगते हैं और आगे वालों को हकीर समझते हैं। लेकिन खुदा की नज़र में फ़कीर हो या बादशाह एक ही नज़र के बराबर होता है। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ने ना बीच में डिफरेंस क्रिएट किया होता है। इतनी गंदी आदत हमारे में लगी हुई है। मुझे कल इतना एम्बेरसिंग हो रही थी, इतनी एम्बेरसिंग फील हो रही थी जब उस लड़के ने मुझे मना करा ना बिरयानी देने से कि मैं तुम्हें बिरयानी नहीं दूंगा। मुझे सबसे ज़्यादा शदीद शर्म उस वक्त आई थी कि देख ये असलियत होती है। पर क्या खुदा ने मुझे खिलाया नहीं? वही लड़का आधे घंटे बाद डिश लेकर मुझे देने आ रहा था, आधे घंटे बाद डिश लेकर मेरे घर पर आया। बड़ी बात है ना। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि यार मैं भी तो इंसान हूँ, मैं बिरयानी लेने आया हूँ, तुम अल्लाह नाम के बांट रहे हो तो आप मुझे दे सकते हो। नहीं दिया था, बट 1 घंटे बाद देने आए। मुझे इतना अजीब फीलिंग हो रही थी ये बात की। लोग ऐसे करते हैं। बड़ी बात है यार, सोचने वाली बात है। किसी को अल्लाह पाक पता है क्या फरमाते हैं? किसी को एक पल की खुशी देकर मुझसे अपनी तकलीफ़ की तवक्को नहीं करना, लेकिन अगर किसी को एक पल का भी दुख देते हो ना, तो मुझसे खुशी की तवक्को नहीं करना। हम लोगों से डरते हैं, असल में डरना अल्लाह से चाहिए होता है। जितना रब रहीम है ना, उतना कहार भी है, उतना अल खबीर भी है। वो रब हर शे को जानता है प्रॉपर। ये तल्ख उसने किया है, इंसान ने नहीं किए जान।